Hello everyone, welcome back to my channel Empowered Tutoring. Here I am with another very interesting and important session of MySQL series. आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि हम टेबल में प्राइमरी की कैसे क्रिएट कर सकते हैं। प्राइमरी की इम्पोर्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी मैं अपने एक और प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डेटाबेस लर्निंग का। आप डेटाबेस रिलेशनल थ्योरी मेरा जो वीडियो है उसके थ्रू जान सकते हैं प्राइमरी की के बारे में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ इस वीडियो के, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम MySQL में किस तरीके से प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी की क्रिएट करने के ये 3 मेथड्स हैं। यू कैन सेट अ प्राइमरी की ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन, जब आप टेबल बना रहे हो तब आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। फर्दर इसमें भी 2 आपकी सिचुएशंस होती हैं जब आप फील्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं। आपको पता है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने अपने एक और वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि टेबल कैसे क्रिएट की जाती है MySQL में। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डालूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें टेबल के सारे फील्ड्स का 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो उसी समय आप जिस भी फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं आपने सारे फील्ड डिफाइन कर लिए लेकिन टेबल डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है और आप डिफाइन किए हुए फील्ड्स में से किसी भी एक फील्ड को प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये 2 मेथड्स आपके टेबल बनाते समय आप लोग कैसे प्राइमरी की सेट कर सकते हैं ये होते हैं। इसके अलावा तीसरा मेथड, जब आप टेबल क्रिएट कर चुके हैं, टेबल डेफिनेशन आप पूरी कर चुके हैं, एग्जीक्यूट आपने कर दिया है, टेबल बन चुकी है, उसके बाद अगर आपको रियलाइज़ होता है किसी फील्ड को आप प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं तो आप बाद में भी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 मेथड्स जिसके थ्रू आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। हम इन तीनों को प्रैक्टिकली सीखेंगे आज के इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मेथड 1 में हम लोग सीखते हैं कि कैसे टेबल फील्ड्स का डिस्क्रिप्शन देते समय ही हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेटाबेस टेस्ट को एक्टिव कर रहा हूँ। यू कैन सी आई हैव चेंज द डेटाबेस। नाउ सपोज आई वांट टू मेक अ टेबल for storing items detail, so I have thought this table. So as I have told you in my earlier session that using create table command we can create a table. So once again you can revise the learning. Now I have thought that there would be 4 fields. One is item ID, is of type integer, means I want to store numbers inside this field, and I have thought कि item ID जो ये field है जिसमें मैं items की ID डालूँगा इसी को मैं प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ। तो यहीं पर जब हम टेबल बना रहे हैं हम प्राइमरी की इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। Then comes to the next field, item name, say I name. ये आइटम का नेम स्टोर करने के लिए, नाम स्टोर करने के लिए मैंने एक फील्ड सोचा है जो varchar टाइप का होगा। एंड एट लास्ट आई प्राइस नाम से एक फील्ड इंटीजर टाइप का आई हैव प्लान्ड। सो दिस is all about the table definition which I have thought, and now I am executing this definition. You can see I got this message query OK, means everything went fine. तो ये देखा आपने हमने किस तरीके से टेबल क्रिएट की और टेबल क्रिएशन के दौरान ही इस फील्ड को जिसे हमने सोचा था हमने प्राइमरी की डेजिग्नेट किया। तो दिस वाज द मेथड 1
फॉर क्रिएटिंग प्राइमरी की, जब आप टेबल बना रहे हैं, एक एक करके फील्ड्स का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसी समय आप जिस भी फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उसके डेटा टाइप के आगे आप प्राइमरी की ये कीवर्ड इस तरीके से स्पेस देकर लिख सकते हैं। तो ये था मेथड 1। पिछली स्क्रीन पर आपने देखा कि किस तरह से हम टेबल क्रिएट करते समय प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ, प्राइमरी की सेट करने का एक और तरीका। एक बार फिर से मैं डेटाबेस एक्टिव कर रहा हूँ। एक नई टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज़ जो सेकंड मेथड है वो भी आपका टेबल क्रिएट करते समय का ही एक स्पेशल केस होता है। तो एक और टेबल मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, सैम्पल नाम से मैंने एक टेबल सोची है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैंने एक फील्ड लिया सीरियल नंबर, वेर कैर टाइप का। मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू इसमें डालने की सोच रहा हूँ, जैसे S001 S002। तो इसीलिए मैंने इसका डेटा टाइप वेर केयर लिया है और ये वैल्यू मैक्सिमम 5 कैरेक्टर तक की हो सकती है। सेकंड एस नेम नाम का एक फील्ड मैंने सोचा जिसमें 20 कैरेक्टर तक की कोई भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू आ सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है। और एक और फील्ड मैंने प्लान किया से सिटी नाम से, ये भी वेरकेयर टाइप का ही एक फील्ड मैंने सोचा। नाउ आई हैव completed defining the fields of this table. Now I realized at this point of time, when I have not closed the definition of table, that I want to make serial number or SNO, which is the first field, as the primary key. तो जब आप फील्ड का डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं और टेबल डेफिनेशन में नीचे आकर अगर आपको रियलाइज़ होता है और प्राइमरी की आप सेट करना चाहते हैं, तो आखिरी फील्ड की डेफिनेशन के बाद आप प्राइमरी की मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। ये लास्ट लाइन आपको लिखनी होगी प्राइमरी की, और ब्रैकेट में आप उस फील्ड का नाम लिखेंगे। ऊपर वाले फील्डों में से ही वो फील्ड होगा जो आपने डिफाइन किए हैं जिसे आप प्राइमरी की डेजिग्नेट करना चाहते हैं। इसके बाद ये टेबल डेफिनेशन हम पूरी करेंगे और सेमीकोलन लगा के इसे एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं आई गॉट दिस मैसेज, क्वेरी ओके मीन्स it is executed successfully. So this was the method 2 for making primary key at the time of table creation. आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपको टेबल क्रिएट करना शुरू करना है, एक एक करके अपने फील्डों का डिस्क्रिप्शन देना है, उनका नाम, उनका डेटा टाइप बताना है, और फिर लास्ट लाइन में आकर, टेबल डेफिनेशन की लास्ट लाइन में आकर आप प्राइमरी की कीवर्ड लिखेंगे और उसके साथ ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम लिखेंगे जिसे आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। यहाँ मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो पैरेंथेसिस का सिंबल है, आपको ये लेस देन ग्रेटर देन जैसा नज़र आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, ये ब्रैकेट्स हैं ये सारे जो मैंने लगाए हैं। तो आई होप कि आपको प्राइमरी की बनाने का ये तरीका क्लियर हुआ होगा। Now I am telling you the last method of creating a primary key. इस मेथड में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से टेबल बनाने के बाद हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक टेबल क्रिएट की है बुक्स नाम से, बुक्स की डिटेल स्टोर करने के लिए, और जो फील्ड्स हैं इसमें बुक नंबर इंटीजर टाइप का, बुक नेम वेरकेयर टाइप का, और प्राइस इंटीजर टाइप का। आप देख सकते हैं मैंने कोई भी फील्ड प्राइमरी की सेट नहीं किया है। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं बुक नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहता हूं जब मैं टेबल बना चुका हूं। टेबल बन चुकी है, टेबल का एग्जीक्यूशन हो चुका है,
तो किस तरह से टेबल बनाने के बाद हम प्राइमरी की बनाएंगे, इसके लिए जो कमांड आप याद रखेंगे, इट इज़ ऑल्टर टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल जिसमें आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं. कमांड नेम इज़ ऑल्टर टेबल. देन राइट ऐड primary key and mention the name of the field which you want to set as the primary key. So I want to set book number as the primary key. So this is the command by which you can set a primary key after making the table. आप देख सकते हैं I got this message query OK, which मीन्स कि मेरी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई. तो ये था तीसरा तरीका जिसके थ्रू हम प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं जब हम टेबल पहले बना चुके हों. कमांड एक बार दोबारा से आप लोग देख लें. ऑल्टर टेबल इज़ द कमांड नेम. उसके बाद आप टेबल का नाम देंगे. देन ऐड एक कीवर्ड है, उसके बाद प्राइमरी की कीवर्ड आप लिखेंगे और ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम आप मेंशन करेंगे जिसे आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 3 तरीके बताए जिनके थ्रू आप प्राइमरी की बना सकते हैं. अब इस चीज़ को हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे कि प्राइमरी की वो फील्ड बन गया, तो उसके लिए एक कमांड और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ विच इज़ डेस्क कमांड. डेस्क कमांड से आप किसी भी टेबल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू एग्जीक्यूट दिस कमांड फॉर the latest table which I have made. just books table के लिए मैं इस कमांड को चला रहा हूँ देखने के लिए books table का क्या स्ट्रक्चर है. You can see it is showing me that in this table these are the fields, book number, book name, price, these are the fields. ये सारे fields का डेटा टाइप है. book number इंटीजर टाइप का, book name varchar टाइप का, price इंटीजर टाइप का. उसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ हैं. यहाँ पर आप की वाले कॉलम को गौर से देखें. बुक नंबर के आगे PRI लिखा हुआ है, प्राई, मींस कि ये फील्ड आपका प्राइमरी की सेट है. तो इससे आपको कंफर्म हो गया. इसी तरीके से आप इस कमांड को हमारी जो प्रीवियस स्क्रीन्स पे मैंने टेबल्स के अंदर प्राइमरी की सेट की थी, सैम्पल टेबल के अंदर हमने प्राइमरी की सेट की थी. हमने सीरियल नंबर को प्राइमरी की बनाया था, आप देख सकते हैं वो भी बन गया था. उस समय हमने उसे चेक नहीं किया था. एंड सिमिलरली एक और टेबल हमने बनाई थी आइटम नाम से, उसके अंदर हमने आइटम आईडी को प्राइमरी की बनाया था. तो यू कैन मेक योर सेल्फ कन्फर्म दैट प्राइमरी की आपकी बन चुकी है यूजिंग दिस कमांड. डेस्क कमांड से आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक बताया कि किस तरीके से आप एक टेबल के अंदर प्राइमरी की किसी भी फील्ड को सेट कर सकते हैं और कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि वो प्राइमरी की बन गया. आगे मेरे इसी वीडियो में मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि प्राइमरी की फील्ड जब हम किसी फील्ड को सेट कर देते हैं तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं और क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ उस फील्ड के साथ सेट हो जाती हैं. वो सब डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगा. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में. नाउ एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम किसी फील्ड को प्राइमरी की बना देते हैं तो उस फील्ड में हम डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते. इसके अलावा उस फील्ड में हम नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, मींस हम उसे खाली नहीं छोड़ सकते. वी हैव टू एंटर द डेटा इन अ प्राइमरी की फील्ड नेसेसरली. सो नाउ लेट्स चेक वेदर इट्स ट्रू और नॉट. इन द रिसेंट सेशंस हमने इनमें से कुछ टेबल्स पे प्राइमरी की बनाई थी. आई वुड लाइक टू शो यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉय टेबल विच आई हैव. यू कैन सी एम्प्लॉय ID is set as the primary key in this table, and I have entered some data also in this table. Now to verify my statement which state that we cannot enter duplicate value or null value in a primary key field, I am entering a sample record in this table. And deliberately I am entering employee ID of this new record
S1 which is already entered, you can see. You can see when I tried to do so, when I tried to enter a duplicate value in a primary key field, an error message appear saying error 1062 duplicate entry 1 for key primary. So it is validated that in a primary key field we cannot enter duplicate value. Now I will check whether we can enter a null value in a primary key field or not. So once again I am trying to enter a record into employee table, and as we have seen that employee ID is the primary key field in this table, so I am trying to enter null in it. You can see that an error message appears which states that employee ID cannot be null. So this way we have checked that we cannot enter a null value into a primary key field. So this was the whole discussion about primary key. आप लोगों को मैंने सिखाया किस तरीके से आप किसी भी टेबल में प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया कि प्राइमरी की फील्ड पर क्या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो जाती हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं फर्दर प्राइमरी की के बारे में आप मुझे इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो भी दूसरी कमांड यूज़ की इस वीडियो में, उनके लिए मेरे दूसरे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों को सभी को बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आप लोग देख पाएँ। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं कुछ और MySQL फैक्ट्स और फिगर्स आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल एम्पावर ट्यूटरिंग को सब्सक्राइब करिए। वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। सी यू। थैंक यू।